गलानंद बसंती चोला, अरे जातिवाद पर हल्ला बोला, अरे But education is a particular project for the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। दो चीजें हो रही है, एक तो निजीकरण, privatization, which is not only this government, it was also the previous government, we know that, कि privatization of education, और मगर इस सरकार में जिस तरह गए अगस्त सितंबर से रिसर्च फेलोशिप यूजीसी स्कॉलरशिप ने हमला किया और वो 25-25 हजार की स्कॉलरशिप को 7-8 हजार की स्कॉलरशिप को वो खतरे में इसलिए डालना चाह रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सवाल करने वाले इंसान पैदा हो। अगर सवाल करने वाले इंसान पैदा होंगे तो रोहित वेमुला जैसे सरकार को शर्मिंदा करने वाले नौजवान पैदा होंगे। अगर विचारधारा आजाद होगी, आजाद सोच विचारधारा होगी तो कन्हैया जैसे तकरीर भाषण देने वाले नौजवान ले जाओ। मगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आजाद सोच, डिस्कशन, डिबेट, डायलॉग में नहीं मानती। वो चाहती है एक काडर, एक चुप बैठने वाली, डांडी चलाने वाली, लाठी चलाने वाली एक झुंड उनको मिले। दोस्तों, हायर एजुकेशन पे तो हमला सरासर हो रहा है। स्कॉलरशिप्स रोकी जा रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक गवर्नर बनाए जा रहे हैं राज्य में। मगर आप ये मत समझो कि प्राथमिक शिक्षण पे हमला नहीं है, सबसे ज्यादा हमला प्राथमिक शिक्षण को भी है। दीनानाथ पात्रा का नाम आपने सुना ही होगा, पता नहीं कितने लोगों ने सुना। जब ये देश के प्रधानमंत्री जो एक संवैधानिक पद पे खड़े हुए और वैज्ञानिक साइंटिस्ट के सामने वो कहते हैं, साइंटिस्ट के सामने खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि एंशिएंट इंडिया हैड एरोप्लेन, तब हंसने की बात भी है और रोने की भी बात है क्योंकि दीनानाथ पात्रा की किताब 4 लाख बच्चों को गुजरात में यही बात पढ़ा है और हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक ने वही इतिहास पढ़ाया है जो दीनानाथ पात्रा पढ़ाया। तो कुंती की वजह से वो कह रहे हैं कि कुंती का एक सबक है कि बिकॉज कुंती एग्जिस्ट इन द महाभारत, वी नो दैट देयर वाज स्टेम सेल रिसर्च इन द महाभारत एंशिएंट टाइम। हम हंसे या हम रोए? गांधीनगर मेरा एक लेक्चर चल रहा था और मैंने वहां के प्राध्यापक से पूछा, प्रिंसिपल से पूछा कि अगर इस तरह का इतिहास आप पढ़ाते जाओगे तो आपके अमेरिका में हार्वर्ड भी आपको अंदर नहीं लेने वाली, क्योंकि गुजरातियों को बहुत शौक होता है हार्वर्ड और वहां जाने का। अभी वही दीनानाथ पात्रा हरियाणा में भी किताबें बांट रहा है। तो there's an ideological assault and there's the assault to the transfer of state resources to the private sector। अगर इस तरह का निजीकरण शिक्षण में होता गया तो एक तबका जो 70 साल के संघर्ष के बाद कैसे भी करके ऊपर आके अपना हक ले रहा है, वो तबके को भी आप शिक्षा से वापस वंचित करने का प्रयास और साजिश चलाई जा रही है।